इंडिया अलायंस में जितने भी साथी लोग हैं सबका मदद हम लोग जमा कर देंगे। सोमवार के दिन महिला आरक्षण को पास कर देंगे। यहाँ पर किसका नीति किसका राजनीति क्या है जनता के सामने खुल के लोकसभा में चर्चा करेंगे। ये कानून पास करने के लिए हम तैयार है। ये महिला आरक्षण के मुखौटा बना के आप जो संविधान को बदलने का आरक्षण हटाने का जो साजिश चल रहा है, इस देश के जनता खामोश नहीं बैठने वाला है। और दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच में अंतर खड़ा करने के लिए दीवार बनाने के लिए कोशिश मत करो। हम लोग इस देश में हिस्सेदार है, हम लोग इस देश का भागीदार है, हम लोग इस देश में रहने वाला है। इस देश तरक्की करने के लिए हम आपसे कोई कम नहीं है। राजनीति में पॉलिटिकल पावर आप होगा मगर फाइनेंशियल पावर हमारे से मिल रहा है आपको। हम कोई कम नहीं है देशभक्ति में, कोई भी हमारे से ज्यादा भी नहीं है देशभक्ति में। हमारा मदद है, देश को बचाने का हमारी जिम्मेदारी है। आप ऐसा नहीं कर सकते। उत्तर दक्षिण भारत का जो अंतर फैला के उत्तर दक्षिण भारत के बीच में दीवार खड़ा करा के आपके दल को जिताने के लिए कोशिश मत करो। कांग्रेस पार्टी के लिए, खासकर हमारे लिए, पहला देश, दूसरा जनता, तीसरा दल। मगर मोदी जी का राजनीति में पहला दल, दूसरा खुद का मामला, तीसरा देश। हमारे सोचधारा में अलग अलग है। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहते हैं भाई मोदी जी का पहला उनका है, बाद में दल है, उसके बाद देश है। वो उनका इरादा है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मगर हमारे लिए तो पहला देश है, दूसरा जनता है, तीसरा दल है। तो देश के लिए, जनता के लिए, महिला आरक्षण के लिए हम लोग मदद देंगे। हमारे तरफ से ब्लैंकेट ऑफर मोदी जी को हम दे रहा है। सोमवार के दिन, कल कह रहे थे अमित शाह जी ने 1 घंटा समय दो पूरा कानून बदल के संसद में रखने के लिए। 1 घंटा नहीं, 36 घंटा है, 40 घंटा है। अभी से अगर आप हिसाब किताब किए तो पूरा तैयार है। तो इसीलिए कानून बदला दो, महिला आरक्षण के लिए जो कार्रवाई शुरू करना कर दो। सोमवार के दिन बिल इंट्रोड्यूस करो, मंगलवार तक पूरा चर्चा कर देंगे, पास कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग ये बयान दे रहे हैं कि महिला आरक्षण के लिए हम तैयार है। कोई हमको हम बदनाम करने में कोई कोशिश किए तो कोई मानने वाला नहीं है। हम पलट के जवाब देंगे। जो बिल का जिक्र आप कर रहे हैं वो 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल होगा या उसको बदल कर उसमें ओबीसी आरक्षण का प्रावधान देकर लाया जाएगा? हमारा मांग है ओबीसी रिजर्वेशन भी उसमें मिलाना है। अगर ओबीसी रिजर्वेशन मिलाने के लिए कुछ समय लगे तो जैसा है वैसा ही 2027 से लागू करने के लिए आप अमेंडमेंट कर दो। आगे जो अमेंड करना है तब भी हमारा मदद रहेंगे। हमारा मांग है रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन, कोटा में सब कोटा कर दो। और कोटा में सब कोटा करने के लिए कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समय लग रहा है, तो पहला महिला आरक्षण लागू कर दो। आगे कोटा में सब कोटा बनाने के लिए जो कानून बनाने है बना दो। सवाल ये है कि जब ये कवायद चल रही थी महिला आरक्षण के मद्देनजर, उसी दौरान आपने दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबको आपने चिट्ठी लिखी और बोला कि आइए एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं। सवाल मेरा ये है कि आपको समस्या डिलिमिटेशन से थी, महिला आरक्षण से नहीं थी। आपने पहले भी इसको साफ किया है। दक्षिण भारत के डिलिमिटेशन को लेकर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि लगातार चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, लगातार ये कहते रहे कि हम आरक्षण के विरोध में नहीं है, हम डिलिमिटेशन के खिलाफ है। साउथ और नॉर्थ को बांटने की कोशिश है। फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी का फार्मूला है प्रोरेटा। दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों का फार्मूला है हाइब्रिड मॉडल। हम चर्चा करना है, हमको नहीं, स्टेक होल्डर सबसे चर्चा करो, विपक्ष दलों से चर्चा करो, सिविल सोसाइटी से चर्चा करो। एक नया सिस्टम जिसको भी नुकसान नहीं पहुंचा जैसा
इस देश को इकट्ठा करने के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में चर्चा होना है। हम अकेले एक तरीका नहीं बोल रहे, हम वी हैव सजेस्टेड वन फार्मूला which is actually accepted by Government of India and other civil societies. Otherwise, we are ready to debate on this subject. पहला विपक्ष दलों को, आपके साथ के दलों को पहले बुलाओ, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे रहना उसके बारे में चर्चा करो, सबका सुझाव लो, हर जिले में जाओ, नहीं तो हर पार्लियामेंट में एक पब्लिक हियरिंग बनाओ, उन लोगों का राय ले लो, उसके बाद कुछ कोशिश करो। ये ऐसे समझ रहे हैं नॉर्थ को हम पावरफुल कर रहे हैं, नॉर्थ को पावरफुल नहीं कर रहा है, देश को कमजोर कर रहा है। हम किस हर चीज को हम मान सकते हैं, देश को कमजोर करने के लिए कोई भी कोशिश की हम नहीं मानेंगे। देश एक बार कमजोर हो गए, आपस में अंतर फैल जाएंगे, उसके बाद कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मोदी जी, अमित शाह जी कितने साल रहेंगे? 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसके बाद देश तो रहना है। इस देश में जनता रहने वाला है। इस देश जनता को नुकसान पहुंचाने का, देश कमजोर करने के लिए मोदी जी हो, कोई भी हो, कोशिश नहीं कर सकते। अगर वो कोशिश किए तो हम रोकेंगे। ये लोग ये समझ रहे हैं हम कमजोर है। मैं महाभारत की एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत में भीमसेन के बारे में तो आपको पता है कितना ताकत है। ताकत के साथ साथ उनको अहंकार भी आ गए, मैं किसी को हरा सकता हूँ, मेरा ताकत के सामने कोई भी मुकाबला भी नहीं कर सकता है। जब हनुमान जी ने ये सोचा कि भाई इसको कुछ सबक सिखाना है, हनुमान जी आगे सड़क पे ऐसे हो गया, उनका पूंछ ऐसा डाल के वो सो गए बूढ़े बंदर जैसा। आगे भीमसेन ने सब बंदर को बोलिए कि भाई ये पूंछ हटा दो, भाई मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं हटा सकता हूँ, आप ही हटाओ। पैर से कोशिश किया, एक पैर से नहीं हुआ, दूसरे पैर से कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर हाथों से भी उठाने के लिए कोशिश किया, नहीं हुआ। तब भीमसेन को यह पता लग गया उनका अहंकार क्या है। एक बूढ़ा बंदर वहां पर है तो पूंछ भी नहीं हटा सका। तब हनुमान जी ने पलट के बोले आपके अहंकार कोई काम का नहीं है भीमसेन जी, आप ताकत वाला है मगर अहंकार से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी को भी 12 साल से बार बार कानून बिना चर्चा पास करवाते गए। किसी को केस से धमकाओ, किसी को इसमें ले लो, किसी को डराओ धमकाओ, किसी को एब्सेंट कराओ, सब सारे कोशिश किए। कल उनके अहंकार की आ रहे, पूरा देश के जनता हनुमान बनकर पूंछ डाला है मोदी के सामने, वो पूंछ नहीं हटा सका। मोदी जी का अहंकार हार गए कल। तो इसीलिए इतिहास से कुछ सीखना है, इतिहास को पढ़ना है। मोदी जी रामायण महाभारत हमेशा पढ़ते रहता है, उसमें से हनुमान जी का भीमसेन का ताकतवर भीमसेन का अहंकार कैसे उतार दिए हनुमान ने, ये पढ़ लिए तो उनको कल का हार जीत, कल कानून क्या हुआ वो पता लग जाएंगे। 2026 की जातिगत जनगणना के बाद ये लागू करें, तो आप कह रहे हैं कि 2011 से 26 से करना है तो तुरंत 1 साल के अंदर खत्म कर दो, मगर 26 के बाद जो भी उत्तर प्रदेश चुनाव में करना है तो 2011 का भी ले सकता है, क्योंकि 2009 में हम डिलिमिटेशन किए, उसी डिलिमिटेशन के आधार पर जब महिला आरक्षण लागू करना है तो उससे करो। सीट बढ़ाने के नाम पे आरक्षण हटाने का, संविधान बदलने का साजिश मत करो। इन लोगों का अल्टीमेट टारगेट इज दैट दे हैव फेल्ड इन 2024, दे हैव नॉट गॉट दैट 400, दैट इज व्हाई दे हैव नॉट चेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव नॉट डिलीटेड दैट रिजर्वेशन। तो इसीलिए दूसरे रूप में अभी आने के लिए कोशिश कर रहा है। मारीच ने आया था ना सीता माँ को उठाने के लिए, ये मोदी जी भी अभी संविधान को उठाने के लिए, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कोशिश कर रहा है, वो कोशिश तो कामयाब नहीं होने देंगे हम सब मिलके। कैबिनेट मीटिंग ली, उसमें ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने गलती की है, महिला आरक्षण बिल को हरा के, और देश की महिलाएं आपको सबक सिखाएंगी, बीजेपी गांव-गांव जाके इसका प्रचार करेगी। तो आपको तो महाभारत में पता है शकुनी ने क्या कहा, तो शकुनी को अभी सच बोलने का इरादा ही नहीं है, सच पहचान का इरादा ही नहीं है। एनडीए का भी वैसा ही है, उनका गलती, उनका
नाकामयाबी हमारे ऊपर डालने के लिए कोशिश करे, उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता है। देश को हम बचा दिए, देश के जनता इकट्ठा होकर देश को बचाए। अब आगे महिला आरक्षण लागू करने के लिए क्या कार्रवाई करना है उसके बारे में चर्चा की तो कैबिनेट के लिए अच्छा है। कैबिनेट कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को गाली देने के लिए कैबिनेट का कोई ज़रूरत नहीं है। गली गली में तो वही काम कर रहे हैं इन लोग। सो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक ऐसे गलत कानून बनाए तो हम लोग पूरा हरा देंगे। हेमंत सर, 24 में जो रिजल्ट आया उसके बाद अब जो 850 की बात जो कही जा रही है जो कि कल पास नहीं हो पाया, आपको लगता है कि साउथ में चूंकि बीजेपी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो कवायद कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पर कंपेरिजन में, क्या फ्यूचर में अगर ये पास होता है किसी भी हाल में तो साउथ की जरूरत जो मौजूदा सरकार को उनको नहीं होगी और इससे क्या इकोनॉमिकली भी नुकसान होगा साउथ और नॉर्थ के बीच में? देश के लिए नुकसान है, जनता के लिए नुकसान है, ये दलों का नुकसान नहीं है। देश इकट्ठा होकर लड़े तो इकट्ठा होकर तरक्की किए तो अलग रहता है, इकट्ठा होकर सरकार बनाए तो अलग है। जब अलग अलग राज्यों ने 6-7 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र 7 राज्यों ने बैठकर सरकार बनाए तो बाकी राज्यों क्या करने वाला है? छोटे राज्यों ने क्या करना है, साधारण के राज्यों ने, दक्षिण भारत के राज्यों ने क्या करना है? तो सरकार में सबका हिस्सा होना है, सब भागीदार होना है, यही हमारा राय है। इसीलिए हम लोग कोशिश किया, हमारा नुकसान कैसे पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। दे कैनॉट पनिश अस बिकॉज ऑफ आवर ग्रोथ और वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। यू कैनॉट पनिश लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। सर, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर का पर ये कहना है कि जैसे ये डिलिमिटेशन बिल का ना आना, 50% प्रोपोर्शनल सीट्स का ना आना इज अ ग्रेट डिसर्विस टू सदर्न स्टेट्स, टू ईस्टर्न स्टेट्स एंड अदर स्मॉलर स्टेट्स एज वेल। उनका ये कहना है कि अब आर्टिकल 81 की वजह से, जब पॉपुलेशन की वजह से जब सीट्स इंक्रीज होंगी तब तो फेडरल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। ये चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या कहा मैं सुना ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू समझदार है, तजुर्बा वाले हैं, वो गलत कहता बोल के मैं नहीं समझता हूँ। अगर पॉपुलेशन बढ़ाना है, अभी नारा दिए, पॉपुलेशन दिखना है तो और 30 साल लगता। जो उनका नारा अगर पास होना है तो और 30 साल, 20 साल, 25 साल लगने वाला है। तो इसीलिए नायडू जी को भी पता है, इसीलिए खुल के वो कुछ नहीं कहा। मोदी जी जो कानून लाए उसके बारे में तो नायडू जी ने कुछ खुल के तो कुछ नहीं कहा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। If you go by the 50 census, South will lose the seats. If you go by the 50% formula, South may get good seats. This is the. भाई देखो, कुछ भी झूठ बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कोशिश कर रहा है वो कोशिश कामयाब नहीं होने वाला है। मैं पहले से एक ही कंपैरिजन बोल दिया कि केरला में आज 20 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, दोनों के अंतर 60 है। कल 50% बढ़ रहा है तो केरला ने 30 बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश तो 120 बन जाएंगे, दोनों के अंतर 90। तो यहाँ सीधा परसेंटेज, अरे परसेंटेज वाजपेयी वोट परसेंटेज से आ रहा ना, ये वोट से हार गए। हर जगह में परसेंटेज ये नहीं होते। आपके पिताजी कुछ पैसे दिए, आपका ने 10 लाख है, आपके बड़े भाई का ने 1 करोड़ रुपए। मैं दोनों को 100% पूरा उनका जो भी हिस्सा है फिर दोबारा देने के लिए कोशिश की तो अब 10 लाख मिलने वाले हैं, अब 20 लाख बन जाएंगे, उन तो 2 करोड़ हो जाएंगे। पिताजी तो बोल रहे हैं कि परसेंटेज सेम दे रहा हूँ मैं 2 बेटों को, मगर आपका ने 10 लाख है, उनका ने करोड़ रुपए है। 10 लाख वाले को 10 लाख मिल गए, 1 करोड़ को दूसरे करोड़ मिल गए, तो 10 लाख वाले 20 लाख बन गए, 1 करोड़ वाले 2 करोड़ बन गए। तो परसेंटेज तो आपको सेम दिखता है मगर एक्चुअल में तो फर्क अंतर बहुत ज़्यादा है। तो ये परसेंटेज का ये भटकाने का चर्चा तो खत्म हो चुका है, इसके बारे में कोई चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। आगे क्या कार्रवाई करना है उसके बारे में चर्चा होना है। कम से कम अभी तो भी केंद्र सरकार ने विपक्ष दलों को पहले बुलाना है, राय लेना है। महिला आरक्षण लागू करने के लिए क्या क्या कार्रवाई करना है चर्चा करने के बाद, कंसेंसस बिल्ड करने के बाद आगे जाएंगे।